नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान के पशुधन और एक था राजस्थान के कुछ भौगोलिक उपनाम के बारे में। कल मैंने आपको दो टॉपिक दिए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल यह है कि 2012 की तुलना में 2019 में राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि वाला पशु है। तो वर्ष 2012 की तुलना में 2019 के अंदर प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि वाला पशु कौन सा है? चार ऑप्शन है आपके सामने। एक तो है घोड़ा, एक है ऊंट, एक है भैंस और एक है गधा। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या है? अंजू, सिसोदिया, राजमल, मीणा, अजू, परमार, कल्पना, गौतम, माधुरी, भार्गव। फटाफट आंसर दे दीजिए भाई। अनिल शर्मा चिड़ावा, कल्पना गौतम, सागर खारोड, संतोष वैष्णव, सत्यवान साकला, सालू गुर्जर। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? भैंस। भैंस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भैंस की जो जनगणना हुई 2012 के अंदर भैंसों की संख्या थी 1.30 करोड़। कितनी थी? 1.30 करोड़ थी। और 2019 में बढ़कर कितनी हो गई? 2019 में बढ़कर 1.37 करोड़ हो गई। तो आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि वृद्धि प्रतिशत में कितनी हुई? तो आप कहोगे सर 5.5% वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है भाई? 5.5% वृद्धि हुई है। भैंसों के बारे में एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर भैंस एकमात्र ऐसा पशु है जिसकी जब 1951 से लगातार अगर गणना करे तो भैंसों का जो बढ़ने का ग्राफ है वो हमेशा बढ़ता गया है। भैंसों की संख्या किसी भी गणना में कम नहीं हुई है। हमेशा क्या हुआ है, जो भैंसों का जो ग्राफ था पशु गणना वाला, ये इस तरह से आगे आगे बढ़ता गया। तो एक बार सवाल आपसे ये पूछा भी जा चुका है कि राजस्थान का वह पशु जिसकी गणना में लगातार क्या हो रही है भाई? वृद्धि हो रही है। तो हर साल कितनी इसकी भैंसों के प्रतिशत में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो याद किसके बारे में रखना है आपको? भैंस के बारे में याद रखना है। भैंसों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपको याद रखना है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा भैंसों के बारे में, और क्या पूछा जाएगा बताओ भाई, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक भैंस अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर राजस्थान में सर्वाधिक है जयपुर जिले में। अगर जयपुर जिले में सर्वाधिक है तो बताओ भाई न्यूनतम कहां पर है? तो न्यूनतम है कहां पर? जैसलमेर जिले में। किस जिले में है भाई? जैसलमेर जिले में न्यूनतम भैंसें हैं। फिर आपसे भैंस के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान पूरे देश में सेकेंड रैंक पर है भैंसों के मामले में। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देश की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत राजस्थान में? तो राजस्थान की देश की कुल भैंस है ना, देश की कुल भैंस वो 12.47% है, वो अपने राजस्थान के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। अब देखिए भैंसों की नस्लों के बारे में आपसे पूछे और भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल पूछे तो आप कहोगे सर मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा है। और मुर्रा को क्या कहते हैं? मुर्रा को कहते हैं खुंडी। क्या कहते हैं भाई? खुंडी कहते हैं। उसके बाद में एक है सूरती। कौन सी है? सूरती। एक है महसाणा। कौन सी है? महसाणा। एक कौन सी है? बदाऊरी है। कौन सी है भाई? बदाऊरी है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा और कौन सी है भाई? जाफराबादी है। कौन सी बादी है? जाफराबादी है, याद रखना है। फिर एक और है जिसका क्या नाम है भाई? तो एक है भाई कौन सी वाली बताओ? हाँ, एक भैंस की नस्ल है रत, जो मूल रूप से महाराष्ट्र की है। कहां की है? महाराष्ट्र के पूर्वी यानी यमुना नदी के पूर्वी भाग की है, महाराष्ट्र की नहीं है, उधर अपने पाई जाती है। तो ये भैंसों की क्या है? नस्लें हैं, ये आपको याद रखना है। सीधे सीधे सवाल होते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको क्या कर दिया जाते हैं? टपका दिए जाते हैं। कैच करिए भाई ऐसे सवाल। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कौन सा वाला है? सीधा सवाल है और सीधे तरीके से आपको इसका क्या देना है? आंसर देना। देखो सवाल क्या कह रहा है। गोपाल योजना कब प्रारंभ हुई थी? बढ़िया सवाल पूछा है। एक योजना है जिसका नाम है गोपाल योजना, और गोपाल योजना की शुरुआत है वो कब हुई? चार ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 1977, 1980, 1990 और 1998। कौन सी योजना पूछी है? गोपाल योजना पूछी है। बता दो भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और सीधा सा सवाल का सीधा जवाब देना है। बता दीजिए भाई, सवाल आपसे पूछा है कौन सी योजना के बारे में? गोपाल योजना के बारे में। तो बताओ गोपाल योजना का संबंध किससे? बताओ भाई, टाइम खराब बिल्कुल ही नहीं करना है। बताओ गोपाल योजना, बढ़िया सवाल पूछा है आपसे। गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई बताओ भाई? इतना अच्छा सवाल पूछा है, इतना बेहतरीन सवाल पूछा है कि इसका कोई भी क्या दे सकता है? जवाब दे सकता है। बताओ गोपाल योजना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गोपाल योजना अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पता होना चाहिए गोपाल योजना के बारे में आपको। ये जो गोपाल योजना है ये होती है भाई 2 अक्टूबर 1990 को। कब होती है?
गांधी जयंती के दिन हुई थी 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर कब था? 1990 के दिन इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अब ये गोपाल योजना क्या है, तो उसके बारे में आपको याद रखना है कि सर ये गोपाल योजना है, ये राजस्थान के 10 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 10 जिलों में संचालित है। पहली बात तो ये याद रखना है भाई, कितने जिलों में संचालित? तो आप कहोगे सर 10 जिलों में संचालित, पहली बात। दूसरी बात, आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड कि बताइए भाई इसके अंदर क्या होता है, तो ग्रामीण युवकों को क्या किया जाता है भाई? ग्रामीण युवकों को क्या किया जाता है भाई? बताओ। ग्रामीण युवकों को गोपाल के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। गोपाल के रूप में क्या किया जाता है भाई? प्रशिक्षित किया जाता है। गांव के अपने छोरे होते हैं ना जो कुछ नहीं करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आ जाओ, आपको हम लोग क्या बना रहे हैं? देसी डॉक्टर बना रहे हैं, यानी पशुओं से संबंधित क्या करते हैं भाई? जानकारी देते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है कि भाई ये अपने 10 जिलों में संचालित है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है ये वाला, सीधा सा आंसर देना है सीधे से सवाल का। क्या सवाल है और क्या जवाब है वो ध्यान से देखिएगा। सवाल है ये वाला, चौकला भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? एक भेड़ है जिसका नाम है चौकला, और चौकला भेड़ का अनुसंधान केंद्र आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सीधे सीधे और सटीक तरीके से आंसर देना है। नौहर, हनुमानगढ़, कोडमदेसर बीकानेर, बिदासर चूरू और पुग्गल बीकानेर। कौन सी नस्ल के बारे में पूछा है? भेड़ की। तो भेड़ की नस्ल है जिसका नाम है चौकला। तो बताओ भाई राजस्थान में चौकला भेड़ कहां पाई जाती है? सीधा और बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। बताओ भाई चौकला भेड़, राइट आंसर बताना है, बताओ। वेरी गुड। तो चौकला भेड़ बताओ भाई, गलत नहीं बताना है। बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई, यस। अल्केश डोडियार, हिमांशु, अज्जू ऑफिशियल, सुमन सोनो। हाँ, तो जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं ना भाई, बहुत बढ़िया। जिन्होंने डी ऑप्शन बताया है, डी ऑप्शन वालों का तो गलत ही है। क्या है भाई? गलत है। तो राइट किसका है भाई? राइट आंसर है इसका। कौन सा वाला है बताओ भाई, राइट आंसर कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये जो राइट आंसर है वो है कोडमदेसर। कौन सा देसर? कोडमदेसर है। कोडमदेसर कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। चौकला भेड़ के बारे में याद रखना है, इसे क्या जाता है? भारतीय मेरिनो। भारतीय क्या कहा जाता है? मेरिनो कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात इसके बारे में क्या याद रखना है कि भारतीय मेरिनो कहते हैं, और क्या कहते हैं बताओ भाई? तो आप कहोगे सर इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है, इसको छापर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छापर भी कहा जाता है। इसकी जो सर्वश्रेष्ठ क्या होती है इसकी? तो इसकी सर्वश्रेष्ठ ऊन होती है। तो सबसे अच्छी नस्ल की किस्म की ऊन देती है ये। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक ये कहां पाई जाती है? तो सर्वाधिक आप कहोगे सर बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। और अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र की अगर बात करें कि कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक है, तो क्षेत्र की बात करें तो आप कर देना शेखावाटी में पाई जाती है, क्योंकि शेखावाटी के 3 जिले हैं, वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। संख्या के मामले में आज भी बीकानेर क्या है? आगे है। और आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में कि इसका जो कौन सा अनुसंधान केंद्र? चौकला भेड़ का अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर है। कहां पर है भाई? कोडमदेसर। और कोडमदेसर कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। सीधा सवाल है और एकदम सीधा और एकदम सटीक आंसर देना है आपको। अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल क्या पूछा है कि भेड़ की किस नस्ल को चन्नोतर कहा जाता है? तो भाई भेड़ की एक नस्ल होती है जिसका नाम होता है चन्नोतर। और चन्नोतर किसको कहा जाता है? मालपुरी को, बागड़ी को, सोनाड़ी को या फिर मगरा को? चन्नोतर के बारे में बताना है, बता दीजिए भाई। वेरी गुड। सुनील गोस्वामी, बदनाम शासक, सरजीत सिंह, संगीता परिहार। बताओ भाई। हस्तिमल खराड़ी, सुनील गोस्वामी। सीधा आंसर है भेड़ की किस नस्ल को चन्नोतर कहा जाता है? बताओ भाई। इतना टफ भी सवाल नहीं है, बस आपको आंसर देना है। कौन दे रहा है भाई सबसे पहले एकदम सटीक आंसर? कौन दे रहा है बताओ भाई? तो सोनाड़ी। क्या नाम है भाई? सोनाड़ी को क्या कहा जाता है? चन्नोतर कहा जाता है। ये सोनाड़ी और चन्नोतर दोनों एक ही है। क्या विशेषता होती है? तो इनके कान क्या होते हैं? कान होते हैं इनके लंबे, और लंबे कान होते हैं, इसलिए जब ये चरती है ना तो चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं। चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, ये आपको याद रखना है, याद रखना है, ठीक है? स्पर्श करते हैं। अगली चीज देखो, इसी में पूछा जाएगा सोनाड़ी या चन्नोतर के बारे में। और ध्यान से देखने का कि सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये वजन में कैसी होती है? सबसे भारी होती है।
तो सबसे भारी भेड़ के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर ये सबसे भारी होती है, किस में होती है भारी? वजन में होती है। पहली बात तो ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक क्या देती है? ये दूध देने वाली नस्ल है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बताओ भाई इसकी क्या विशेषता होती है? तो इसको मांस के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मांस के लिए पाली जाती है, पालते हैं, इसको याद रखना है। और आपको एक बात और याद रखनी है इसके बारे में कि पूछा जाएगा भाई कि सोनाड़ी भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो सोनाड़ी भेड़ का जो अनुसंधान केंद्र है वो अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि सोनाड़ी भेड़ अनुसंधान केंद्र अपने राजस्थान के किस जिले में है? बता दो भाई। तो आप कहोगे गढ़ों का गढ़, चित्तौड़गढ़। याद रखना है आपको। ऐसे सवाल भी अक्सर क्या करते हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं और अगले सवाल को बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। और बेहतरीन सवाल का मतलब ये हुआ कि अच्छे से जवाब देना है। देखिएगा भाई, रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ है? तो रामसर कहां पर है? अजमेर में। और यहां पर बकरी का विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना संचालित है। और ये आपको बताना है कि इस परियोजना के अंदर कौन सा देश अपने को रोकड़ा दे रहा है। बता दो भाई। चार ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस या इजराइल। सीधे सवाल का एकदम सटीक आंसर देना है। ध्यान से देख लेना क्योंकि आज पढ़ा है तो इसका मतलब जवाब देना है, क्योंकि पशुपालन पढ़ा था। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? वेरी गुड। तो बकरी अनुसंधान वेरी गुड। तो किसकी सहायता से भाई? हाँ, किसकी सहायता से? कौन सा देश यहां पे सहायता देने के लिए आया था? बताओ। नहीं पता है ना? बहुत बढ़िया, पढ़ा ही नहीं तो कैसे पता होगा। हाँ, तो ये है स्विट्जरलैंड की सहायता से। ये कब? 1982 में स्थापित हुआ था। कब? 1982 में स्थापित हुआ। तो पहली बात तो ये याद रखना है। फिर इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? एक बात जो महत्वपूर्ण है कि बकरी अनुसंधान केंद्र जो कहां पर है भाई? ये रामसर अजमेर में है। और यहां पर स्विट्जरलैंड के 2 बकरे लाए गए थे। क्या भाई? स्विट्जरलैंड के 2 बकरे लाए गए थे यहां पर। यहां राजस्थान की जो नस्लें हैं उनको सुधारने के लिए। कौन कौन सा बकरा लेकर आए थे? तो एक लेकर आए थे एल्पाइन। कौन लेकर आए? कौन सा? एल्पाइन। और एक लेकर आए थे टोलनबर्ग। कौन सा? टोलनबर्ग। और कहते हैं कि यहां पर एक बकरी है जिसका नाम है सिरोही। और सिरोही नस्ल की बकरी है, उसकी क्या करवाया गया था? उसकी जो नस्ल है उस नस्ल में क्या हुआ था? सुधार हुआ था। इसलिए राजस्थान में आज के टाइम में सबसे महंगी और सबसे अच्छी बकरियां मानी जाती है वो सिरोही की मानी जाती है। ये भी आपको याद रखना है भाई। आजकल कहते हैं कि बाद में ये स्विट्जरलैंड ने अपने हाथ खींच लिए, तो आजकल हम लोग ही इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? राजस्थान सरकार ही इसके ऊपर पैसा लगा रही है, वो नहीं दे रहे हैं। आगे देखते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये वाला सवाल है, बताओ। राजस्थान में राज्य में ऊंट का अनुसंधान कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र है और इसका संचालन कौन कर रहा है ये आपको बताना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय पशुपालन विभाग, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या राजस्थान पशु अनुसंधान संस्थान। हमारे राजस्थान में ऊंट जो राजस्थान का राज्य पशु है पालतू श्रेणी का, इसके बारे में आपको क्या करना है? आंसर बता देना है। बता दीजिए भाई। सीधा सीधा सवाल है और सीधे सीधे आंसर देना है। बता दो। वेरी गुड। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान से रिलेटेड बताओ। राज खटीक, धनपाल गुर्जर, रौनक कलसुआ, राज खटीक, सागर खरोड़, कल्पना गौतम। बताओ भाई। वेरी गुड। संतोष वैष्णव, हिमांशु, चांदनी खटीक, मनीषा गोस्वामी। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया भाई? बताओ। वेरी गुड। तो जिन जिन लोगों ने ए किया है ना भाई, जिन जिन लोगों ने ए किया है उन सबका क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? वेरी गुड, सही हो रहा है उनका। क्या हो रहा है भाई? सही हो रहा है। अब बात करते हैं अपने किसके बारे में? ऊंट के बारे में बात करते हैं। तो आपको याद रखना है ऊंट के बारे में काफी चीजें जो आपको पूछी जा सकती है।
क्या पूछा जाएगा ऊंट के बारे में, तो आप कहोगे सर ऊंट है हमारा राजस्थान का राज्य पशु है, और राज्य पशु होने के कारण इसको कौन सा जहाज कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। अब आपसे कभी पूछ ले कि बताओ मेरे भाई ऊंट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है, आप कहोगे सर 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाज कहने के पीछे इसका रीजन ये है कि इसके जो पैर होते हैं ना, ऊंट के पैर वो होते हैं गद्दीदार, और गद्दीदार होने के कारण क्या होता है कि जब मरुस्थल के दौरों पर वो पैर रखता है तो पैर उसके जमीन के अंदर धंसते नहीं है, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई, थार के मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। अब ऊंट के बारे में याद रखना है आपको, अच्छे अच्छे सवाल और बेहतरीन बेहतरीन सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई हमारे राजस्थान में ऊंटों की कमी कितनी हुई, तो 34.6% ऊंटों की क्या हुई है, कमी हुई है। पहली बात तो ये याद रखना। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पूछे तो जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट ये हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम ऊंट कहां पर है, तो न्यूनतम आपसे पूछे तो गढ़ है अपना, कौन सा, प्रतापगढ़। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई देश के ऊंटों का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो देश के कुल ऊंटों का अपने राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत है भाई, जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो देश के कुल ऊंट है उसमें राजस्थान का योगदान है 84.43%, मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा ऊंट है राजस्थान में। अब आपको याद रखना है ऊंटों के बारे में, और कौन सी बातें याद रखनी है, ये सवाल पूछा गया था कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना कैमेलियस ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस इसका कैसा नाम है, वैज्ञानिक नाम है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ऊंटों के बारे में, और क्या पूछा जाएगा कि बताओ भाई हमारे राजस्थान के अंदर ऊंटों के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल, ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो आप कहोगे सर बीकानेर में मनाते हैं। कहां पर मनाते हैं, बीकानेर में मनाते हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ऊंटों से रिलेटेड कि बताओ भाई ऊंट विकास कार्यक्रम, या फिर सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ हमारे राजस्थान के अंदर कब, राजस्थान के अंदर ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, तो ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 2014 में। कब दिया गया था, 2014 में दिया गया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट, तो ऊंटनी का जो दूध होता है, ऊंटनी के दूध का क्या किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, और उस प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट की स्थापना कहां पर की गई है, तो मिनी प्लांट की स्थापना की गई है जयपुर में। कहां पर की गई है, जयपुर के अंदर की गई है। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा बताओ भाई राजस्थान के अंदर ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो ऊंट पालक जाति है रेबारी। कौन सी जाति है भाई, रेबारी। रेबारी जिनको क्या कहा जाता है, रायका कहते हैं, जो गहरे लाल रंग की क्या पहनते हैं भाई, गहरे लाल रंग की क्या पहनते हैं, बताओ क्या पहनते हैं, सापा बांध पहनते हैं या सापा बांधते हैं। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाबू जी को दिया जाता है, और पाबू जी को ऊंटों का क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ऊंटों के बारे में कि ऊंटों का आभूषण कौन कौन से, वनपाल का एग्जाम दिया हो तो आप लोगों को पता होगा, तो ऊंटों का आगे एक आभूषण होता है भाई गिर बाण। कौन सा बाण होता है, गिर बाण होता है। एक कौन सा बंद होता है, गोर बंद होता है। एक क्या होता है भाई, काठी होता है। एक क्या होता है भाई, झुमका होता है। क्या होता है, झुमका होता है। ये भी आपको क्या रखना है, ऊंट के क्या है भाई, ये आभूषण है। क्या है, आभूषण है। तो याद रखने आपको सारे के सारे सवाल, एक सवाल मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सवाल के पास में ही आपको बेहतरीन सवाल मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये वाला सवाल। ये पूछ रहा है राजस्थान के किस स्थान के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। लो भाई बताओ कौन से ऊंट है जिस पर बैठने के बाद सवारी का आनंद लिया जा सकता है, ये आपको बताना है। बताओ, चार ऑप्शन है आपके सामने, गोमट, नाचना, फलोदिया, उपयुक्त सभी। वह ऊंट जिसके ऊपर बैठने के बाद बड़ा आनंद आता है आपको और डुबुक डुबुक कर चलते हो, बताओ कौन सा ऊंट है वो। राइट आंसर बताओ, राइट आंसर, वेरी गुड। सालू गुर्जर, सालू आड़ीवाल, सागर खरोड़, कुलदीप, MR MK शर्मा, सुनील गोस्वामी, अज्जू परमार ऑफिशियल। बताओ, सुनील गोस्वामी, अज्जू परमार, रौनक कलसुआ, कुलदीप प्रजापति, राज खटीक। बताओ राइट आंसर बताओ। हाँ, वेरी गुड। बताओ भाई, हाँ भाई, तो SSC GD की तैयारी करने वाले मित्रों हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। 300 रुपए में 495 टेस्ट मिल रहे हैं, 221 आपको चैप्टर टेस्ट मिल रहे हैं, 35 फुल टेस्ट मिल रहे हैं, 50 सेक्शन टेस्ट है, 89 आपके प्रीवियस पेपर है और 100
इसके अलावा मोर टेस्ट है, यानी टोटल आपको 495 टेस्ट मिल रहे हैं, और वो भी कितने में, मात्र 300 रुपए में। शायद ऑल इंडिया में आपको इतना बड़ा ऑफर इतने छोटे से आपको अमाउंट में कोई नहीं देगा। तो तैयारी को धारदार बनानी है तो अपने दोस्तों को कह देना कि तक्षशिला एकेडमी वालों ने अब धमाका कर दिया है। 495 टेस्ट है, रोज अनलिमिटेड टेस्ट टिकाओ और सफलता के झंडे गाड़ दो, है ना, क्योंकि अब हौसला हारना नहीं है। अब तो जब कहते हैं ना कि तीर कमान में डाल ही दिया है तो चटाचट चलाते रहो। बता दो भाई, वेरी गुड। हाँ, फ्री कर दिया ना, फ्री यूट्यूब पे आप देखो सब कुछ फ्री पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बाकी ऑफलाइन आते तो मैं आपसे 15,000 रुपए लेता, वो भी 2 महीने के नॉर्मल बैच के। हाँ, तो अब देखिए ऊंट जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, वेरी गुड। कौन सा ऊंट है जो अपनी सवारी के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। अच्छा सवाल पूछा है, बताओ। इतने अच्छे अच्छे सवाल में मौका गंवाना नहीं है। तो आप क्या कहोगे सर, एक ऊंट है गोमट, कौन सा मट है भाई, गोमट ऊंट है जो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, बताओ भाई। गोमट ऊंट है सवारी के लिए, याद रखना। अब गोमट ऊंट के बारे में आप क्या कहोगे, बताओ। गोमट जो ऊंट की नस्ल है, किसकी नस्ल है, जो किसके लिए, सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ये गोमट कहां पर पाया जाता है, तो ये फलोदी के अंदर पाया जाता है। फलोदी कहां पर है, फलोदी जोधपुर के अंदर है। अब आपने कहा कई लोगों ने कि सर नाचना, अरे मेरे भाई नाचना के बारे में आपको क्या याद रखना है कि नाचना जैसलमेर का है, और ये क्या है भाई, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कैसी, ऊंटों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ये भी आपको याद रखनी है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है नाचना के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये इसका प्रयोग, ये क्या होता है भाई, ये सुंदर है, तो ये सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है ना, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और ये चलता चलता गाना भी गाता है, इतना सुंदर हूं मैं क्या करूं, लोग तो मेरे ऊपर बैठ के चले जाते हैं। और इसके याद रखना कि बीएसएफ के पास कौन से ऊंट है, तो बीएसएफ के पास इसी नस्ल के क्या है भाई, ऊंट है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सीधे सीधे सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, आंसर देना है। और उसके बाद आपको याद रखना है गोमट नाचना के बारे में, ये ऊंटों की क्या है, नस्लें। बहुत सुंदर होता है, दिखने में फूट रहा होता है ना। आगे बात करते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल अपने को क्या कह रहा है, अगला सवाल आपको ये कह रहा है, देखिएगा ध्यान से मेरे भाई। हाँ, नवीनतम पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन की संख्या कितनी है। तो अपने नवीनतम पशु गणना कौन सी चल रही है भाई, 20वीं। कौन सी, 20वीं। और 20वीं पशु गणना में आपको बताना है कि हमारे राजस्थान के अंदर टोटल पशुधन की संख्या कितनी है। 567.76 लाख, 577.76 लाख, 582.76 लाख या 542.76 लाख, 582.76 और 542.76। बताओ, सीधा सवाल का सीधा सा आंसर देना है, टिका दो आंसर, टाइम खराब नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर बताइएगा भाई। पशुधन के बारे में पूछा है कि हमारे राजस्थान में पशुधन कितना है भाई, वेरी गुड। पढ़ने आए, जो पढ़ के आए हैं वो आंसर दे रहे हैं, बाकी वाले मजे ले रहे हैं ना। तो आज जिसके आप मजे ले रहे हो ना, कल वो आपके मजे लेंगे। और आप किसका मजा ले रहे हो, वक्त का, और कल वक्त आपका क्या लेगा, मजा लेगा। जिसने वक्त को वक्त रहते वक्त क्या कर लिया है, पहचान लिया है, उसका वक्त बहुत शानदार आने वाला है। और जिन्होंने वक्त को वक्त की तरह नहीं समझा, उनका वक्त आने वाले समय में बहुत खराब आने वाला है। इसलिए वक्त को वक्त समझो, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, क्योंकि वक्त हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। बताओ भाई, राइट आंसर बताना है, वेरी गुड। हाँ, तो कितनी है भाई, वेरी गुड, 577.76 है क्या। तो राजस्थान का कुल पशुधन कितना है, 567.76 लाख है, 567.76 लाख है, याद रखना है। अब आपको यह भी याद रखना है इसके बारे में महत्वपूर्ण बात, और कौन सी बात याद रखनी है कि ये जो पशु गणना हुई थी, इस पशु गणना के बारे में कि इस पशु गणना में पिछली पशु गणना की तुलना में कितनी कमी हुई। तो 1.66% क्या हुई है हमारे राजस्थान में, पिछली पशु गणना की तुलना में क्या हुई है, कमी हुई है। अब आपको यह भी याद रखना है कि 2012 में हमारे यहाँ पर पशु गणना हुई थी, उस समय 577 लाख पशु थे। कितने थे, 577 लाख पशु थे। अब क्या हुई है, कमी हुई है। और याद रखना हमारे देश का जो पशुधन है, देश का पशुधन कितना है भाई, तो देश के पशुधन का 10.60%, देश के पशुधन का
10.60% हिस्सा है वो किसका हिस्सा भाई, अपने राजस्थान का, यानी 10.60% भाग पर या प्रतिशत पशुधन का हिस्सा है राजस्थान का पूरे भारत का। और पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जीडीपी में पशुधन का क्या कितना योगदान है, तो राजस्थान की जब आप जीडीपी देखते हो तो राजस्थान की जीडीपी में पशुधन का योगदान कितना है, तो जीडीपी में पशुधन का योगदान है भाई 10%, 10.60%। याद रखना, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड ऐसे ही सवाल आपके सामने क्या कर दिए जाते हैं भाई, यूं करके खिसका दिए जाते हैं। बताओ राइट आंसर क्या है। पहली पशु गणना ऑनलाइन 2000, अरे यार ये तो अभी हुई है। आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, और अगला सवाल है ये वाला। क्या कह रहा है सवाल, ओह सवाल ये पूछा है, असुमेलित बताओ भाई, बलदेव पशु मेला भरतपुर, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन, रामदेव पशु मेला नागौर और वीर तेजाजी मेला परबतसर नागौर। तो अब बताओ भाई इनमें से असुमेलित कौन सा है, रामदेव पशु मेला लिखा है, रामदेव पशु मेला नागौर। अब बताओ आपको इनमें से गलत कौन सा है, बताओ, सीधा सवाल सीधे तरीके से आंसर देना है। सुमन सोनू सालू गोदारा, सॉरी सालू गुर्जर, बदनाम शासक, हाँ जयराम मुलू, सुनील गोस्वामी, अजू परमार। वेरी गुड वेरी गुड। बताओ कौन से पशु मेले से रिलेटेड बात हो रही है। अब आपको गलत बताना है कि इनमें से कौन सा भाई गलत है। एकदम इतना अच्छा सवाल पूछा है, इसमें भी आप गलत बता रहे हो, मतलब हालत खराब है आप लोगों की। क्या है भाई, हालत बहुत ज्यादा खराब है। बताओ अब राइट आंसर क्या है। वेरी गुड। हाँ तो आपको इसका राइट आंसर बताना, बता दिया सबने। हाँ अब देखो इधर, तो राजस्थान में देखो बलदेव पशु मेला नागौर में है, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन में है, रामदेव पशु मेला नागौर में है, वीर तेजाजी मेला परबतसर में है, लेकिन बलदेव पशु मेला कहां पर है, नागौर जिले में। किस जिले में भाई, नागौर जिले में। बलदेव राम मिर्धा की स्मृति में जो पशु मेले का आयोजन होता है वो नागौर में होता है। ये सी वाले ऋषिकेश कुमावत जी, ए ऑप्शन है आपका। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। अब देखिएगा इसको वापस मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले कितने आयोजित होते हैं। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले आपसे पूछे, तो राज्य स्तरीय पशु मेले आपसे पूछे कितने लगते हैं भाई, तो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं 10। और आपसे पूछा जाएगा कि इनका आयोजन कौन करवाता है, तो इनका आयोजन करवाता है भाई कौन सा विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग। कौन सा विभाग करवाता है भाई, राजस्थान पर्यटन विभाग इन मेलों का आयोजन करवाता है। फिर आपको ये भी याद रखना है भाई कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं भाई, तो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, बताओ फटाफट। नागौर जिले में लगते हैं। कौन से जिले में, नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई हमारे राजस्थान के अंदर पशु मेला अधिनियम कब बनाया गया था, तो पशु मेला अधिनियम आपसे पूछे राजस्थान पशु मेला अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1963 को बनाया गया था, अर्थात 1963 में बनाया गया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 2019-20 में सर्वाधिक राजस्व वाला मेला, सर्वाधिक पशु राजस्व वाला जिला कौन सा था, या सर्वाधिक राजस्व वाला पशु मेला, राजस्व वाला पशु मेला कौन सा था, इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो 2019-20 में सर्वाधिक राजस्व वाला पशु मेला आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये कौन सा था जिससे सर्वाधिक राजस्व पशु मेला, बताओ। तो यहाँ पे आप क्या नहीं करोगे, आप यहाँ पे करोगे गोगा मेड़ी पशु मेला, और गोगा मेड़ी पशु मेला सर्वाधिक राजस्व पशु मेला रहा था। ये आपको याद रखना है। कहाँ रहा था, तो ये मेला आयोजित होता है नौहर में। कहाँ पर होता है, नौहर में होता है। नौहर कौन से गढ़ में है भाई, नौहर हनुमानगढ़ में है। कौन से गढ़ में है, हनुमानगढ़ में। एकदम सीधा सवाल और एकदम सीधे तरीके से आपको इसका क्या देना होता है, आंसर देना होता है। सीधे सवाल का एकदम से बेहतरीन सवाल है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, गलत नहीं करना है। और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे भाई, फटाफट वीडियो को पहले तो क्या करना है भाई, लाइक करना है। देखो अभी तक अर्धशतक भी नहीं बनाया अपना, अर्धशतक बनाओ फटाफट। अगला सवाल देखो, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जिसका नाम है RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के नाम से दूध
उत्पाद बनाता है। तो आरसीडीएफ के नाम से कौन अपना दूध का उत्पाद बनाता है, उसके बारे में आपको बताना है। बता दो, 4 ऑप्शन है आपके सामने, सरस, अमूल, कृष्णा या लोटस। अब इसके बारे में आपको क्या करना है भाई, आरसीडीएफ के बारे में बताना। बताओ भाई, सीधा सवाल और सीधा सा आपको आंसर देना। बताओ, वेरी गुड, बताओ बताओ बताओ। दूध के बारे में पूछा है, इतना अच्छा सवाल है। हाँ, डेयरी वेरी पढ़ते हो ना आप, डेयरी उद्योग। बताओ आप राइट आंसर। हाँ, बताओ भाई, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। अब देखो भाई, कौन बनाता है भाई, बहुत बढ़िया, ये अमूल वाले। अरे अमूल वाले यार, तुम लोगों का तो हालत खराब है। अमूल तो गुजरात का ब्रांड है मेरे भाई, आनंद गुजरात, वर्गीज कुरियन। बात राजस्थान के अंदर हो रही है आरसीडीएफ, और आरसीडीएफ में आप क्या करोगे, हिमांशु ने छक्का लगाया है और हनुमान चौधरी ने चौका लगा दिया, बाकी सबने गलत बता दिया है। तो इसका राइट आंसर है, सरस के नाम से बेचता है आरसीडीएफ। आरसीडीएफ की स्थापना 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977 के अंदर हुई थी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। और ये आरसीडीएफ है, ये किस पर आधारित है, सहकारिता पर आधारित है। याद रखना, सहकारिता पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए भाई, ये आरसीडीएफ है, इस आरसीडीएफ का पूछा जाएगा कि कौन सा ब्रांड है भाई दूध का, तो आप कहोगे सर सरस है। कौन सा है भाई, सरस है, ये आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा आरसीडीएफ के अंतर्गत राजस्थान में कुल कितने पशु आहार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो राजस्थान में कुल पशु आहार संयंत्र आपसे पूछे तो आप इसका क्या जवाब दोगे, राजस्थान में कुल पशु आहार संयंत्र आरसीडीएफ के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कितने किए गए हैं भाई, तो आप कहोगे सर 6 पशु आहार संयंत्र है। ये भी याद रखना है, सवाल एकदम सीधे और बेहतरीन आंसर होते हैं, गलत नहीं बताने, अच्छे से पढ़ना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में पढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, गलत नहीं बताना है। और अगला सवाल है ये वाला, निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है। तो अविका कवच बीमा योजना के अंदर कौन आता है भाई, अश्व प्रजनक या भेड़ प्रजनक, महिषी यानी भैंस प्रजनक या गो प्रजनक। बताना है आपको अविका कवच बीमा योजना के बारे में। बताओ भाई, सवाल आपको बताना है। अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, और सरस दूध पीता है राजस्थान। सरस दूध कौन पीता है, राजस्थान, राजस्थान पीता है। बताओ भाई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर देना है आपको। और आपसे पूछा किया गया है अविका कवच बीमा के बारे में पूछा है। अब बताओ भाई, अविका कवच बीमा क्या है, इतना अच्छा सवाल आपसे पूछा है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अविका कवच बीमा जिसकी स्थापना जून 2017 में हुई थी, जो किससे संबंधित है, वो इसकी स्थापना हुई जून 2017 में, इसकी याद रखना। अब आपको याद रखना है कि ये जो अविका कवच बीमा क्या है, तो याद रखना कि ये भेड़ों की क्या किया जाता है भाई, भेड़ों का बीमा बनता है। भेड़ों का क्या बनता है, बीमा। भेड़ अगर विकलांग हो जाती है या फिर भेड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो सरकार क्या करती है भाई, एक फिक्स प्रीमियम पर इनको क्या देती है, बीमा देती है। याद रखना है अविका, एक शब्द याद रखना, जब भी आप पशुपालन पढ़े और वहां पर अविका शब्द का प्रयोग आता है, इसका मतलब वो योजना सीधी सीधी भेड़ों से संबंधित है। कहां पर है भाई, भेड़ों से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। बेहतरीन सवाल है। अधीनस्थ बोर्ड ने तो इस सवाल को इतनी बार पूछ लिया है कि वो खुद कई बार डापा चूक होता है कि दूं कि नहीं दूं, फिर भी दे देता है। बताओ भाई, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर की स्थापना कब हुई। सीधा सा सवाल है और सीधा सा आंसर देना है। किसके बारे में पूछा है, तो बताओ। हाँ, स्थापना कब हुई, तो ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई भाई, जो जोधपुर जिले में, कौन से जिले में, जोधपुर जिले में है, आपको बताना है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में कब की गई, बताओ भाई, बहुत बढ़िया आंसर बताना है आपको। हाँ, बताओ। सीमा यादव, बहादुर, गरासिया, किशोर, सुनील गोस्वामी, कल्पना गौतम।
बदनाम शासक हरीश रावत, नानक प्रिया। अरे बोर्ड नाम तो सुधार ले तू, क्या नाम रखा है तूने? बहादुर गरासिया, शालू गुर्जर, फिर कह रहे हो शर्म पढ़कर लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा बनेंगे। बदनाम तो पहले ही हो रखे हो तुम लोग। मजा आता है क्या? गुरु मीना, सुनील गोस्वामी, कुलदीप प्रजापत, हनुमान लाल चौधरी, किशोर, ऋषिकेश कुमावत। बताओ। कल्पना गौतम। जो है वैसे रहो, किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस दुनिया में यूनिक हो। बदनाम होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बदनाम हो तो हो, नाम रखने से क्या होगा? माधुरी भार्गव, धनपाल राठौड़, सत्यवान सांकला, बताओ। वेरी गुड। तो ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में होती है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष पूछे, कौन से अध्यक्ष? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप क्या जवाब दोगे भाई? वर्तमान अध्यक्ष है जसवंत सिंह बिश्नोई। कौन है भाई? जसवंत सिंह बिश्नोई, जो राजस्थान के पूर्व सांसद रह चुके हैं अपने जसवंत सिंह बिश्नोई, जोधपुर जिले के पूर्व सांसद रह चुके हैं, और वो इसके क्या है भाई? अध्यक्ष है, याद रखना। अब देखिए, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है, लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ भाई राजस्थान स्टेट ऊन मिल कहां पर है? तो राजस्थान स्टेट ऊन मिल के बारे में पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? बताओ भाई। तो आप कहोगे सर ऊन मिल कहां पर है? तो आप कहोगे सर ऊन मिल कहां पर है? बीकानेर के अंदर। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, वो ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाएगा केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये कहां पर है? तो आप ये इसका भी कहां पर करोगे? बीकानेर में करोगे। कहां पर करोगे? बीकानेर के अंदर करोगे। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? और फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई विदेशी ऊन का आयात निर्यात केंद्र कहां है? तो विदेशी ऊन का आयात निर्यात केंद्र, आयात निर्यात केंद्र कहां पर है? तो आप कह देना सर कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भेड़ प्रजनन फार्म कहां पर है? कौन सा? भेड़ प्रजनन फार्म कहां पर है? तो आप कह देना सर ये है बांकलिया के अंदर। कहां पर है? बांकलिया के अंदर। और बांकलिया कहां पर है भाई? बांकलिया कहां पर है बताओ? नागौर के अंदर है। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? बताओ भाई, सवाल क्या पूछा जाएगा? भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? तो भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जब भी आपसे पूछे, आप सीधा थैला उठा के जयपुर चले जाना। तो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, और इतना बढ़िया सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में भेड़ प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? तो राजस्थान भेड़ क्या पूछा जाएगा? भेड़ प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो भेड़ प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जब भी आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? ये 19 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 19 जिलों में संचालित है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब आगे बात करता हूं मैं आपके सामने। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहां हो रहा है? तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहां पर हो रहा है राजस्थान में? तो आप कहोगे सर ऊन का उत्पादन जैसलमेर में हो रहा है, लेकिन ऊन की मंडी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। कहां पर है भाई? बीकानेर के अंदर है, याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, बढ़िया ध्यान से देखो तरीके से। भारत 40% ऊन का उत्पादन, वेरी गुड। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार गोवंश की संख्या के अनुसार राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गोवंश की संख्या के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है गायों की दृष्टि से? 8वां, 7वां, 6ठा या 5वां? बताओ भाई, कौन आंसर बता रहा है सबसे पहले? सुनील गोस्वामी, हस्तिमल खराड़ी, बताओ। वेरी गुड। कौन सा स्थान है भाई गायों की दृष्टि से पूरे देश में? वो आपको बताना है। गोवंश की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कौन बता रहा है भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंजू सिसोदिया, सुमन सोनू, अंतिमा जारवाल, हरीश रावत। हाँ, मौजगढ़ जयपुर का शासक हुए है ना? तुम्हारा शासक है, तुम्हारी रियासत तुम्हारे घर के अंदर है, घर से बाहर तुम्हारी रियासत नहीं है, घर के मालिक हो आप। बहादुर गरासिया, संतोष, सुमन सोनू, अंजू सिसोदिया, नानक परियार, राजमल मीणा, विक्रम चौधरी, कुलदीप प्रजापति, सुमन सोनू, सत्यवान, हनुमान लाल चौधरी, सुरेश कुमार। जिसको कमेंट करना है वो नहीं कर रहे हैं भाई, फटाफट करो। बहादुर गरासिया, माधुरी भार्गव, नानक परिहार, ऋषिकेश, संतोष, गोरू मीणा,
किशोर। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? तो छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है राजस्थान का। किसकी दृष्टि से? गोवंश की दृष्टि से। अब आपको याद रखना है गोवंश के बारे में, और गोवंश के बारे में सीधा सीधा सवाल बताना है आपको कि भाई गायों के अंदर कमी कितनी हुई। तो 2019 के अंदर 20वीं गणना में 20वीं पशु गणना हुई। इस 20वीं गणना में पशु गायों की कितनी कमी हुई? तो पिछली पशु गणना की तुलना में 4.4% गायों में क्या हुई थी? कमी हुई थी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा सर्वाधिक गायें कहां पर है? तो सर्वाधिक गायें बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। फिर आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम गायें कहां पर है? बताओ भाई, न्यूनतम गायें कहां पर है? बताओ भाई। तो न्यूनतम गायें पूछे तो आप क्या कहोगे? बताओ भाई, कौन से जिले में न्यूनतम? धौलपुर के अंदर है। राजस्थान का स्थान छठा है। पूरे देश में सर्वाधिक गायें कहां पर है? तो सर्वाधिक गायें अपने कौन से जिले में, कौन से राज्य में है भाई? बताओ कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान गौ सेवा संघ कहां पर है? तो राजस्थान गौ सेवा संघ के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे भाई? हाँ, तो आप कहोगे सर अजमेर जिले में। किस जिले में? अजमेर जिले में। राजस्थान का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहां पर है? ये अगर आपसे पूछे गौ अभ्यारण्य राजस्थान का प्रथम कहां पर है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप जवाब देना राजस्थान का प्रथम गौ अभ्यारण्य नापासर के अंदर। नापासर कहां पर है? तो नापासर है बीकानेर के अंदर। कौन से जिले में? बीकानेर के अंदर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई राजस्थान गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था भाई? गौ सेवा आयोग का गठन बताओ 1995 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछा जाएगा, और अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां पर है? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय आपसे पूछे कहां पर है, तो आप क्या कहोगे? राइट आंसर बताओ। राजस्थान, बताओ कामधेनु विश्वविद्यालय बिल्कुल पथमेड़ा के अंदर है। पथमेड़ा कहां पर है? पथमेड़ा जालोर के अंदर है। कौन से लोर के अंदर है? जालोर के अंदर है। और अभी हाल ही में गायों की सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी, और मृत्यु के बारे में आपको क्या कहना है कि कौन सी बीमारी हुई थी? लंपी वायरस से। तो लंपी वायरस गायों में इतना फैला कि हर गली मोहल्ले में आपको गायों की क्या पड़ी हुई दिखी? लाशें दिखी। आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। और अगला सवाल आपको क्या कह रहा है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको इसका जवाब देना है। सवाल पूछा है पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान के प्रति 1000 जनसंख्या पर पशु की संख्या है। तो राजस्थान में पशु की संख्या कितनी है? 1000। बताओ भाई, प्रति 1000 जनसंख्या पर पशु की संख्या कितनी है? तो 1000 अपन आदमियों के पर, महिलाओं पर जो भी जनघनत्व है उसके बारे में आपको बतानी है। बता दो, बताओ भाई, राइट आंसर बताओ इसका। पशुधन 2019 की गणना के अनुसार प्रति 1000 संख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है? 616, 512, 828, 166। अब तो बता दो, ये तो शायद दिन में पढ़ा है। वेरी गुड। अंजू सिसोदिया, सुनील गोस्वामी, जगदीश जाट, जयराम मुलू, अजू परमार, सुमन सोनू, संतोष वैष्णव, अजू परमार, किशोर, ऋषिकेश, जयराम, माधुरी, जगदीश, ऋषिकेश, सत्या, धनपाल। वेरी गुड। तो कितनी है भाई? अरे भाई साहब, क्या सवाल का क्या जवाब दे रहे हो आप? पशु घनत्व नहीं पूछा है, जनसंख्या पूछी है। देखो, प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या। जन का मतलब होता है क्या? मानव। मानव, या फिर जिसको आप मिन्नक कहते हो। क्या कहते हो? मिन्नक कहते हो। या फिर इसको क्या कहते हो भाई? पॉपुलेशन कहते हो इंग्लिश के अंदर। इसके अनुसार पूछी है कि 1000 राजस्थान के अंदर। ये यार इतनी भोली भोली बातें कैसे करते हो? 828 है। कितनी है? 828 है। पशु घनत्व के बारे में बात करते तो राजस्थान का पशु घनत्व कितना है भाई? राजस्थान का पशु घनत्व है 166। 166 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, सीधे सीधे सवाल का सीधे सीधे तरीके से जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। क्या कह रहा है? राजस्थान में घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है भाई? बताओ। घोड़ा, और घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल बतानी है। बताओ कौन सी नस्ल है? किसकी? घोड़े की। राजमल मीणा, सुमन सोनू, नानक परिहार, अंतिमा जारवाल, हनुमान लाल चौधरी, संगीता परिहार, सुमन सोनू, अंजू सिसोदिया। बताओ भाई। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन तरीके से आपसे सवाल पूछा है
और ये सवाल आपसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। बताओ। वेरी गुड। बताओ भाई। हाँ, बता दूं। हाँ, कौन सी नस्ल है भाई? सबसे मजबूत नस्ल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है। बताओ, सर्वश्रेष्ठ नस्ल किसकी पूछी है? घोड़े की पूछी है भाई। अब घोड़े की बताओ कौन सी है। आपको इतना टाइम दे रही है फिर भी आप लोग है गलत गलत आंसर बता रहे हो भाई। घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल पूछी है, कौन सी नस्ल है भाई? हाँ, कौन सी है? मालानी की। मालानी कहां पर है? तो मालानी बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है मालानी। अब आपको याद रखना है कि मालानी के जो घोड़े होते हैं वो कहते हैं कि किस नस्ल के हैं भाई? तो मालानी के जो घोड़े हैं ये दो नस्लों के मिश्र से बने हैं। एक है काठियावाड़ी और एक कौन सा है? काठियावाड़ी के अलावा सिंधी। कौन सा है? सिंधी है। इन दोनों के मिश्रण से बना है। याद रखना है कौन सा घोड़ा? मालानी घोड़ा है। मालानी घोड़े के बारे में कहा जाता है ये मजबूत भी होता है और दौड़ता भी तेज है। दौड़ने में क्या होता है? दौड़ता भी है और बहुत तेज दौड़ता है। और याद रखना ये गेम होता है पोलो खेल, और पोलो खेल में कौन से घोड़ों का प्रयोग होता है? मालानी घोड़ों का प्रयोग होता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब यहाँ पर दे रखा है मारवाड़ी घोड़े। तो मारवाड़ी घोड़े के बारे में याद रखना है कि मारवाड़ी घोड़े होते हैं ये सबसे क्या होते हैं भाई? सबसे विश्वस्त होते हैं। सबसे विश्वस्त घोड़े होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि चेतक इसी नस्ल का था। चेतक इसी नस्ल का था, ऐसा कहा जाता है। अब काठियावाड़ी तो गुजरात का है, ठीक है, सिंधी अपना यहाँ है नहीं। और पूछा जाएगा घोड़ों का तीर्थ कहाँ पर है? आलम जी का दौरा। किसका दौरा? आलम जी का दौरा कहाँ पर है? आलम जी का दौरा है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। और इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इसे घोड़ों का क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है घोड़ों के तीर्थ स्थल के अलावा? तो आपको इसका एक ही जवाब देना है और बेहतरीन जवाब देना है कि साहब यहाँ पर जो घोड़ियां होती है, कैसी घोड़ियां? ग्याबड़ी घोड़ियां अर्थात गर्भवती घोड़ी होती है। गर्भवती घोड़ी की यहाँ पर क्या देते हैं भाई? जात दिलाने लाते हैं। ये भी आपको याद रखना है भाई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना जो खेल मंत्री बनते, खेल मंत्री तो है ही हैं, इसके अलावा वास्तव में इनकी पहचान है वो इंटरनेशनल लेवल की क्या है? पोलो के खिलाड़ी है। अगला सवाल, नागौर का सुहालक प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? सुहालक प्रदेश है। देश भर में गाय की किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? अब बताओ, नागौर का सुहालक प्रदेश बताओ भाई। ममता शर्मा, सुनील गोस्वामी, दुर्गा तिवारी, हरीश रावत, अंतिमा जारवाल, सुमन सोनू। बताओ। सुनील गोस्वामी। इतना अच्छा सवाल है और इतने बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है, दे दीजिए। कौन दे रहा है सबसे पहले? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पूछा किसका है? नागौर का पूछा है। और कौन सा क्षेत्र पूछा है? सुहालक प्रदेश पूछा है। अब आपको इसके बारे में क्या देनी है? जानकारी देनी है। बताओ भाई। बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर दिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। तो बताओ भाई। हाँ, कौन सी नस्ल है भाई? सुहालक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया, नागौर के लिए। नागौरी नस्ल की यहाँ पर क्या पाई जाती है? देश भर की गाय पाई जाती है। अब आपको याद रखना है नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल? नागौर के अंदर रहने वाली गाय की नस्ल के बारे में आपसे पूछे तो आपको क्या कहना है कि सर नागौर का सुहालक प्रदेश है। जो इस नस्ल की जो गाय होती हैं उस गाय के बैल होते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं। बैल क्या होते हैं भाई? प्रसिद्ध होते हैं। और आपको याद रखना है ये जो इस नस्ल की गाय होती हैं वो दूध कम देती है। दूध क्या देती है?
कम देती हैं। और आपको याद रखना है कि सर्वाधिक इनका क्रय विक्रय कहाँ पर होता है, तो इनसे संबंधित दो मेले हैं। एक है पर्वतसर पशु मेला, जहां पर ये पशु बिकने के लिए आते हैं पर्वतसर मेला के अंदर। और दूसरा कौन सा मेला है भाई, तो आप कहोगे सर मानासर पशु मेला, जो नागौर का है। यहाँ पर इन पशु मेलों का में इनका क्या होता है भाई, बिक्री होती है। और अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई सुहालक प्रदेश के नागौर के अंदर जो गाय है इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो नागौर में ही इसका कौन सा केंद्र है, प्रजनन केंद्र है। एकदम से सीधा सवाल, एकदम से सटीक सवाल है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। सवाल देखिए, अंडा उत्पादन में देश में अंडा उत्पादन का देश में राजस्थान का स्थान अंडा उत्पादन में बताओ कौन सा है। दौड़ने में भी होते हैं, बोझा उठाने में भी होते हैं, कृषि कार्य में भी होते हैं। ममता शर्मा HG गेमिंग, बताओ ये गाय अंदर मत लाओ भाई, गाय अंदर लाओगे किसी को मार वार देगी। HG गेमिंग 4-5 गाय लेके आ गया सारी की सारी बाड़े में से खोल के, भाई ध्यान रखना लग नहीं जाए किसी के ना। और ये नागौरी बैल है, नागौरी बैल लाया है, नागौरी बैल ही दिख रहे हैं, मजबूत कद काठी के। बताओ भाई, राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है पूरे देश में। बताओ भाई अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है, बताओ। अच्छा सवाल है, अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है भाई, 15वां स्थान है। देश का 1.53% अंडों का उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। अब आपको याद रखना है कि अंडा उत्पादन में राजस्थान का 15वां स्थान है, तो अब इसका राइट आंसर क्या करोगे आप। तो अंडा उत्पादन के बारे में जब भी आप पूछे कि बताओ भाई मुर्गी पालन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो मुर्गी पालन में राजस्थान का देश के अंदर स्थान है 17वां। कौन सा स्थान है, 17वां है, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाएगा मुर्गी पालन में पहला जिला कौन सा है, अजमेर है, जहां पर सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा देसी मुर्गी पालन कहां पर होता है, तो देसी मुर्गियां कहां पर पाली जाती हैं भाई, सर्वाधिक। तो देसी मुर्गियां सर्वाधिक पाली जाती हैं कौन से वाड़ा में, बांसवाड़ा में पाई जाती है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो अंडों की टोकरी कहते हैं बास्केट ऑफ एग। तो किसको कहते हैं भाई, अजमेर को कहते हैं। किस मेर को कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा किसके बारे में, मुर्गी के बारे में पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा कि मुर्गी का जो मांस होता है या मुर्गे का मांस होता है उस मांस को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर इसके मांस को कहते हैं चिकन। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि बताओ भाई राज्य स्तर अपने राजस्थान के अंदर, और बेहतरीन सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है। कौन सा पालन, मुर्गी का पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अपने राजस्थान में कहां पर है। अगर ये आपसे पूछे तो आप इसका क्या आंसर दोगे, तो आप कहोगे सर ये अजमेर के अंदर है। कहां पर है, अजमेर के अंदर। अभी कोई जैन का या कोई एक ऐसा पेपर हुआ था और उसमें एक सवाल पूछा गया था, और क्या सवाल पूछा गया था, सवाल ये था राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र। तो राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र कहां पर है, बताओ। राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र राजस्थान में कहां पर है, तो आप कहोगे सर भीमपुरा के अंदर है। कहां पर है, भीमपुरा के अंदर है। भीमपुरा कहां पर है, भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर है। सीधा सवाल है, बेहतरीन तरीके से आपको इसका क्या देना होता है, जवाब देना होता है। अक्सर पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे सवाल, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल है ये वाला, राजस्थान में हाथी गांव कहाँ स्थित है, हाथी गांव बताओ। राजस्थान का हाथी गांव बता दो भाई। हनुमान लाल चौधरी, हस्तीमल खराड़ी, हिमांशु संगीता परिहार, दुर्गा तिवारी, सीमा यादव, सुनील गोस्वामी, HG गेमिंग, बताओ भाई। राजमल मीणा, मुर्गा 3 बजे बोलता है, वाह भाई वाह। ऋषिकेश कुमावत, बताओ भाई। इतना सीधा और इतना एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल दिया है आपसे कि आपको इसका आंसर देना है। बताओ कौन सा राइट आंसर है। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, कुंडा आमेर। कुंडा आमेर जो किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी गांव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में।
2010 में हुई थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। बाकी पुष्कर अजमेर के अंदर है। यहाँ पर क्या होता है भाई, पशु मेला आयोजित होता है। और ये कालम जी का दौरा है, इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। घोड़ों का कौन सा स्थल, तीर्थ स्थल कहते हैं, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखिएगा। सवाल है ये वाला, राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया भाई। तो पहला गो अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया, ये सवाल रिपीट हुआ है। अगर आपने ध्यान से देखा है तो बताओ राइट आंसर क्या है इसका, कौन सा राइट आंसर है इसका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है। बीकानेर के अंदर। कौन से अंदर, बीकानेर के अंदर। बीकानेर में कौन सा गांव, नापासर। नापासर बीकानेर। नागौर में कहाँ है भाई, प्रथम गो अभ्यारण्य नहीं पूछा, प्रथम गो अभ्यारण्य नापासर बीकानेर के अंदर। अभी मैंने बताया ना बॉस का स्वभाव, तो जो स्वभाव वाले बॉस है ना दक्कोदेर बारकाड, वो नागौर के अंदर है। और वो बॉस क्या करते हैं, विश्व स्तरीय गौशाला के क्या है भाई, निर्देशक है। और उनके निर्देशन में ही वहां पर गौशाला चलती है। तो बॉस जो आप नागौर वाले समझ रहे हो वो अलग चीज है ना। हाँ, दक्कोदेर बारकाड। अब देखो आगे सवाल, राजस्थान में बकरियों की न्यूनतम संख्या कौन से जिले में भी, बकरियां, ब से बकरी, बताओ ब से बकरी, जी फॉर गॉट। सबसे कम कहां पर है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बांसवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़ और करौली। तो राइट आंसर बताओ भाई। अंतिमा जारवाल, दुर्गा तिवारी, हरीश रावत, बताओ भाई। सीधा सवाल और सीधा आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। राजस्थान में बकरियों की न्यूनतम संख्या, अरे ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, पढ़ा है आप लोगों ने। तो ब से बकरी कहां पर है और सबसे कम कहां है बताओ। महेश कुमार, जयराम, सागर खरोड़, ममता शर्मा, बताओ। कल्पना गौतम, किशोर, नहीं पता है, बता दूं। अब देखो आप, तो आपसे जब भी बकरियों के बारे में पूछे कि सर्वाधिक और न्यूनतम बकरियां कहां पर है, तो सर्वाधिक बकरियां अपने कौन से जिले में है, तो न्यूनतम कहां है, ये अगर आपसे पूछे तो न्यूनतम है अपने कौन से पुर के अंदर है भाई, धौलपुर के अंदर है। तो बताओ न्यूनतम धौलपुर में है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ पर 2019 के अंदर जो 20वीं पशु गणना हुई उसमें बकरियों की कमी कितनी हुई, तो बकरियों की कमी हुई 3.81%। याद रखना 3.81%। बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। गरीब की क्या कहा जाता है, गाय कहा जाता है। बकरी के बारे में ये भी याद रखना है कि बकरी को चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको बकरी के बारे में और क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि भाई देखो देश में सर्वाधिक बकरियां कहां पर है, तो देश में राजस्थान बकरियों में पहले स्थान पर है। राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है, ये भी याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि देश की कुल 14% बकरियां हैं वो अपने कहां पर पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। अब आपको याद रखना है कि अपने राजस्थान के अंदर बकरियों के बारे में कौन कौन सी नस्ल है, तो अलवरी है। और अलवरी को जखराना कहा जाता है। कौन सी खराना कहा जाता है, जखराना कहा जाता है। एक है बरबड़ी, कौन सी है भाई, बरबड़ी बकरी की नस्ल है जो सबसे फूट रही अर्थात सुंदर है। एक है सिरोही, कौन सी नस्ल है, सिरोही है। एक है मारवाड़ी, कौन सी वाड़ी है, मारवाड़ी है। एक है जो है शेखावाटी, कौन सी वाटी है भाई, शेखावाटी है। ये भी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। एक है लोही, क्या है भाई, लोही है। अब आपसे पूछे कि ये अलवरी कहां पर पाई जाती है, अलवरी कहां पर पाई जाती है, ये सर्वश्रेष्ठ बकरी है। और अलवरी मतलब अलवर के अंदर पाई जाती है। पर्वतसरी कहां पर पाई जाती है, तो पर्वतसरी नागौर में पाई जाती है। सिरोही कहां पर, सिरोही में। मारवाड़ कहां पर, जोधपुर में। लोही बकरी कहां पर पाई जाती है बताओ, तो लोही बीकानेर के अंदर पाई जाती है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध है। और बकरी का जो मांस होता है उस मांस को क्या कहते हैं भाई, चेवण कहते हैं। क्या कहते हैं, चेवण। बकरी का क्या होता है भाई, मांस होता है। ऐसे सवाल को भी क्या रखना है, याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल ये वाला है, क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड स्थित है, तो राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड कहां पर स्थित है उसके बारे में आपको बताना है। डेंगू के लिए बकरी का दूध पीते हैं। देखो साहब डॉक्टर साहब आ गए, सुनील गोस्वामी, एचजी गेमिंग, सुमन सोनू, सुनील गोस्वामी। हाँ, जमुना परी, बिल्कुल जमुना परी
लंबी पूंछ वाली, काले पूंछ वाली, जमुनापरी, वाह भाई वाह। काजरी के द्वारा शेखावाटी जो बिना सींग वाली बकरी है, बढ़िया भाई। अंतिमा जारवाल। तो बताओ भाई राजस्थान के अंदर सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है पशुपालक कल्याण बोर्ड कहां पर स्थित है। तो बताओ पशुपालक कल्याण बोर्ड के बारे में आपको बताना है। अच्छा सवाल है भाई, ऐसे सवालों को छोड़ते भी नहीं है, और ऐसे सवाल अगर जो अटेंड कर देता है तो उसका क्या हो जाता है भाई, भला हो जाता है। बताओ पशुपालन कल्याण बोर्ड कहां पर है, पशुपालन कल्याण बोर्ड बताओ। नहीं पता है, अरे यार बता दो, ऐसा धोखा मत करो। पशुपालन कल्याण बोर्ड कहां पर है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, कहां पर है। हाँ, किसने नहीं बताया, पशुपालन कल्याण बोर्ड जिसकी स्थापना 13 अप्रैल 2005 को की गई थी, और ये कहां पर है भाई, ये जयपुर के अंदर है। कहां पर है, जयपुर के अंदर 13 अप्रैल 2005 को पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना होती है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग के अधीन अश्व प्रजनन केंद्र कितने संचालित है। तो राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग है, और वो क्या कर रहा है भाई, अश्व प्रजनन केंद्र। तो राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र है, वो राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है। अब ये कितने हैं ये आपको बताना है। आपके सामने कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। बताओ, सवाल बेहतरीन है, और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है, आंसर देना है। घोड़े आपने पढ़े हैं, तो घोड़े आपने पढ़े हैं तो घोड़ों से संबंधित सारी बातें आपने पूछी है। तो बताओ भाई कितने पशुपालन विभाग के अंतर्गत कितने हैं, 12, 8, 10, 6, कितनी है। वेरी गुड, ये बढ़िया आंसर दे रहे हैं भाई। जयराम मुल्लू, हरीश रावत, राजमल मीणा। हाँ बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने सबने क्या बताया है, गलत बताया है। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है 10। कितने है भाई, 10 है, ये याद रखना है ना। तो याद रखना है कि राजस्थान में पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो अश्व प्रजनन केंद्र है राजस्थान में, वो कितने हैं, 10 है। कितने हैं भाई, 10 है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ अश्व विकास कार्यक्रम कहां पर चलाया जा रहा है। तो अश्व विकास कार्यक्रम कहां चलाया जा रहा है, ये इसका सीधा सीधा सवाल का कोई जवाब दे सकता है तो वो चेतन दे सकता है। चेतन नामा, अश्व विकास कार्यक्रम कौन से जिले में चलाया जा रहा है, बताओ भाई चेतन। मेरे हिसाब से लाइव चैट देख रहा है, वो राइट आंसर दे देगा। बताओ कहां है चेतन, फटाफट आंसर दे दे भाई। हाँ बताओ कहां है, बताओ भाई। वेरी गुड, कैरू जोधपुर में नहीं है, अजू परमार। बताओ अश्व विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अश्व विकास कार्यक्रम। देखो मैंने कहा ना चेतन बता देगा, चेतन ने बता दिया, ताले बजा लो। ये शिवाना के अंदर है। शिवाना कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि चेतन इसका क्या है, डायरेक्टर है। क्या है भाई, डायरेक्टर है इसका, ये याद रखना है आपको। आगे बात करता हूं मैं आपके सामने, और चेतन लगातार आईएएस की तैयारी कर रहा है और कंटिन्यू इसको देख रहा है मेरी क्लास को, क्योंकि उसको आरपीएससी का भी देना है और ईओ भी बनना है। अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किस नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। तो राजस्थान में कौन सी सर्वाधिक नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं, तो आप कहोगे सर मारवाड़ी। कौन सा वाड़ी, मारवाड़ी नस्ल के पाए जाते हैं, है ना। अब भी आपको बताना है अगला सवाल, और अगला सवाल आपको यह बताना है कि बताइए भाई हमारे राजस्थान के अंदर केंद्रीय अश्व अनुसंधान प्रजनन केंद्र, केंद्रीय अश्व अनुसंधान, केंद्रीय अश्व अनुसंधान, और क्या पूछा है पीछे क्या लगा हुआ है, वह प्रजनन केंद्र कहां पर हैं। ये सवाल परीक्षा में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। बताओ भाई राइट आंसर क्या है इसका। अब देखिए अरे भाई कौन बैठा है, मेरे पास कोई नहीं बैठा है ना, मेरे पास मैं अकेला ही बैठा हूं, और अभी बैठा होना है वह नहीं है। बताओ केंद्रीय अश्व अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहां पर है, बताओ। हनुमान लाल चौधरी, बताओ कहां पर है, बताइएगा। गुड़ा मालानी के अंदर है, और गुड़ा मालानी कहां पर है,
बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है भाई? बाड़मेर के अंदर है। सीधा सवाल है और सीधी तरीके से आपको क्या देना है? आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल आपको क्या पूछ रहा है? अगला सवाल ये पूछ रहा है, बरसा, असील और कड़कनाथ क्या है? बरसा, असील व कड़कनाथ क्या है? सुअर की देसी नस्लें, मुर्गे की देसी नस्लें, सुअर की विदेशी नस्लें या मुर्गे की विदेशी नस्लें? बताओ। इसका तो आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। राइट आंसर क्या है आपका? बताओ बताओ बताओ। हरीश रावत, जयराम मुलू, हनुमान लाल चौधरी, किशोर, महेंद्र राणा, सुनील गोस्वामी। और भाई एसएससी जीडी की तैयारी करने वालों, 300 रुपए में 495 टेस्ट मिल रहे हैं आपको। 221 आपको टॉपिक टेस्ट, 35 आपको फुल टेस्ट, 50 आपको सेक्शन टेस्ट और 99 आपको प्रीवियस पेपर के अलावा 100 एक्स्ट्रा टेस्ट मिल रहे हैं। 300 रुपए में 495 टेस्ट अगर दे दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? बल्ले बल्ले हो जाएगी और आराम से सिलेक्शन ले लोगे। तो ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से तैयारी भी शुरू कर लो, क्योंकि टेस्ट के बिना अपनी एक्यूरेसी नहीं बढ़ पाती है। किस तरह से अपने को पेपर को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है। तो इसका राइट आंसर बताओ भाई, कैसा मुर्गा है? राजघटी यार, क्या मुर्गा लेकर आ रहा है बीच बीच में, है ना? राइट आंसर कहाँ है? तो आप कहोगे सर ये मुर्गे की कैसी नस्लें हैं? मुर्गे की देसी नस्लें। कैसी नस्लें हैं? देसी नस्लें हैं। वेरी गुड। आगे बात करते हैं। ये देखो राजघटी लेके आया है देसी मुर्गा, है ना? राजघटी देसी मुर्गा लेके आया। पहले वाला लेके आया था वो विदेशी मुर्गा, क्योंकि वो सफेद रंग का था और ये अपने गांव वाले मुर्गे हैं, है ना? आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। मुर्गा बोला हुआ सवेरा, है ना? बिस्तर छोड़ो जगे उठो, कविता आप लोगों ने सुनी होगी। आगे देखिए, राजस्थान में गधों की न्यूनतम संख्या वाला जिला कहाँ है? अपने राजस्थान में सबसे कम गधे कहां पर है वो आपको बताना है। बताओ। वेरी गुड। तो गधे सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां है? बताओ। सीधा आंसर देना है आपको। दिनेश जमेरिया, अंजू सिसोदिया, धनपाल राठौड़। बताओ भाई। ऋषिकेश कुमावत, एचजी गेमिंग, दिनेश जमेरिया, सीमा यादव, विक्रम चौधरी, दिनेश जमेरिया। बताओ भाई, गधों की न्यूनतम संख्या कहां पर है? राजस्थान में सबसे कम गधे कहां पर है भाई? कौन से जिले में है? वेरी गुड। अरे यार, गधों के बारे में नहीं पता है तो फिर किसके बारे में पता है? हनुमान लाल चौधरी, बिल्कुल आप लोगों ने गलत बताया है। बहुत बढ़िया। हाँ, संगीता परिहार, हस्तिमल, किशोर, अंजू, राजमल, हनुमान। अरे भाई, टोंक जिला है। कौन सा जिला है? टोंक। तो आपको पता ही नहीं है कि राजस्थान में सबसे कम गधे कहां पर है? टोंक जिले में। और अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई हमारे राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहां पर है, तो सर्वाधिक गधे कौन से जिले में भाई? बताओ। डी फॉर डंकी, बी फॉर बाड़मेर। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर कमी कितनी आई, तो राजस्थान में 19वीं पशु 2019 की जो पशु गणना हुई थी इसमें 71.3% क्या आई? कमी आई थी गधों में। गधों में अब क्या आई है? कमी आई है। और सर्वाधिक गधे राजस्थान में है। सर्वाधिक गधे किस राज्य में है? तो अपने राजस्थान में देश के सर्वाधिक गधे हैं। अब गधों का मेला आपसे पूछे, गधों का मेला कहां पर आयोजित होता है, तो आप कहोगे सर कहां पर गधों का मेला? बताओ भाई। सोरसन 12 में। कौन से 12 में? सोरसन 12 के अंदर गधों का क्या लगता है? मेला लगता है। और आपसे पूछे जाए राजस्थान में गधों का अभ्यारण्य कहां? एक और मेला है और एक कहां पर है? लूणियावास के अंदर है। और लूणियावास कहां पर है भाई? लूणियावास है जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ये भी याद रखना है। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा गधों के बारे में, और गधों का क्या पूछा जाएगा? अभ्यारण्य पूछा जाएगा। और गधों का अभ्यारण्य कहां पर है? डूंड लोध के अंदर है। डूंड लोध कहां पर है भाई? तो डूंड लोध कहां पर है? बताओ। सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर कहां पर है? तो आप कहोगे सर डूंड लोध झुंझुनू के अंदर है। और यहाँ पर गधों का क्या बनाया गया है? अभ्यारण्य। और इसमें सहायता किस देश ने की थी? तो ब्रिटेन ने की थी। किसने की थी? ब्रिटेन ने की थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा गधों के बारे में कि गधा कौन सी लोक देवी की सवारी है, तो गधा सवारी किसकी है? तो गधा सवारी है शीतला माता की। किसकी माता की? तो शीतला माता की है। शीतला माता का मेला झुंझुनू, स्वप्न चाकसू जयपुर और कागा जोधपुर में लगता है। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में
पशुओं की संख्या कितनी है? तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की गणना पूछी आपसे, कितनी है पशुओं की संख्या, बताओ। इतना अच्छा सवाल पूछा। और वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या कितनी है? 577 लाख, 587 लाख, 567 लाख या फिर 577 लाख। पशुओं से रिलेटेड ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी और आपको वापस बता रहा हूं। अब आपको इसका आंसर बताना है कि कितनी है भाई हमारे यहाँ पर पशुओं की संख्या। तो आप कहोगे सर 567.76 लाख है। और राजस्थान में 1.66% किसमें कमी आई है? पशुओं की कमी है, पशुओं की क्या हुई है? कमी हुई है। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है 1.66% अकॉर्डिंग टू 2012 के अंदर जो पशु गणना हुई उसके अनुसार। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है? वीर तेजाजी पशु मेले के बारे में असत्य कथन बताना है। यह मेला पर्वतसर नागौर में बढ़ता है, यह श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। यह मेला जोधपुर के राजा अजीत सिंह के द्वारा शुरू किया गया था और यह मेला मानासर नागौर में बढ़ता है। बताओ। लीलाराम माही, लीलम माही, संगीता परिहार, महिमा, बताओ। नहीं पता है भाई? रेखा भाई सब बता रहे हैं। महेश, धनपाल, जयराम, मुलू, तो मानासर नागौर वाला है ना, ये गलत है। जाफराबादी भैंस का मूल स्थान कौन सा है? बताओ। एक भैंस है जिसका नाम है कौन सा बादी? जाफराबादी। बताओ, जाफराबादी के बारे में आपको गलत बताना है कि जाफराबादी के बारे में, सॉरी, मूल स्थान बताना है। जाफराबादी क्या है? तो भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। अब आपको बताना है कि जाफराबादी भैंस की नस्ल कहाँ की है। अच्छा सवाल पूछा है आपसे, बताओ। हाँ, तो ये कहाँ की है भाई? गुजरात की है ना। भैंसों में सबसे ताकतवर भैंस है, सबसे ताकतवर है, याद रखना। और सबसे ताकतवर भैंस कौन सी है? तो आप कहोगे सर ये वाली है जिसका नाम है जाफराबादी, जो मूल रूप से गुजरात की है, काठियावाड़ क्षेत्र की है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछ रहा है? राजस्थान का कानपुर नाम से विख्यात नगर कौन सा है? उपनाम पूछा है। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? बताओ। नागपुर को, झालावाड़ को, कोटा को या जयपुर को? बताओ, राइट आंसर आपको बताना है। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? नहीं पता है? पता है बताओ मेरे भाई, गलत नहीं बताना है, सीधा सीधा बताना है। इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे, बताओ। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। बहुत बढ़िया भाई, राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागपुर कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? तो जयपुर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगले सवाल के बारे में देखते हैं। निम्न में से असंगत छाटिए। मैनचेस्टर भीलवाड़ा, सिटी ऑफ हैंड टूल्स जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। सिटी ऑफ हैंड टूल्स कौन सा जिला है भाई? इसमें से असुमेलित बताना है। राइट आंसर बताओ भाई। इंटरनेशनल मेडिटेशन एंड योगा म्यूजिक कोटा। बताओ भाई अगला सवाल। बहराराम, सुमन सोनू, अशोक कुमार। राइट आंसर बताओ भाई। बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवालों को छोड़ने नहीं है। डापा चूक कर दिया ना ये सवाल आपको। बताओ राइट आंसर क्या है? वेरी गुड। तो डापा चूक नहीं करना है। सिटी ऑफ हैंड टूल्स जोधपुर को नहीं कहा जाता है ना। अगला सवाल देखो, किसको कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। औजारों की नगरी नागौर। अगला सवाल देखो, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहते हैं? बढ़िया सवाल पूछा है।
राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहा जाता है? राउत भाटा, पचपदरा, सूरतगढ़ या ब्यावर को? किसको कहा जाता है भाई? और वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। धनपाल राठौड़, महिमा बासावर, विक्रम चौधरी, सत्यवान सांकला, सुमन सोनू, किसको कहा जाता है भाई? नहीं बता पा रहे हो? सूरतगढ़ को कहा जाता है। कौन से गढ़ को कहा जाता है? सूरतगढ़ को कहा जाता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये, सन सिटी ऑफ राजस्थान बताओ। सन सिटी ऑफ राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। सन सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? हिमांशु, धनपाल, राठौड़, सोनू, अंजू, संगीता, बताओ भाई। वेरी गुड। हाँ, ये किसको कहा जाता है? जोधपुर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार सूर्य नगरी, सूर्य नगरी कहा जाता है। याद रखना किसको कहा जाता है? जोधपुर को। सन सिटी ऑफ राजस्थान। अगला सवाल है ये वाला, मेवात क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से? मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है भाई बताओ? अच्छा सवाल पूछा है आपसे, मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? बढ़िया आंसर देना है आपको एकदम अच्छे से। मेवात क्षेत्र के अंदर कौन से जिले शामिल है भाई बताओ? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर किस में आते हैं? मेवात के अंदर आते हैं। धौलपुर और करौली किस में आते हैं? डांग क्षेत्र में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? अगर ये आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? उमेद भवन, अल्बर्ट हॉल, जसवंत थड़ा या फिर कोई और है? बताओ भाई, राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड। हाँ, तो इसका राइट आंसर है ये वाला। क्या सवाल है आपसे पूछा है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और अबली मिणी का महल है, उसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और एक है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह को क्या कहा जाता है भाई? तो काका जी की दरगाह को कहा जाता है कांठल का ताजमहल। कांठल का या फिर क्या कहोगे? दक्षिणी राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। सीधे सवाल का एकदम सटीक सटीक तरीके से आपको क्या देना है? आंसर देना है। अक्सर ऐसे सवाल अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई? पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछ रहा है सवाल आपसे कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताओ, हाड़ौती का ताजमहल। अच्छा सवाल पूछा है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताओ भाई। अच्छा सवाल है, हाड़ौती का ताजमहल, सुख महल, ये वाला महल या फिर कोई और महल? तो हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है, वो कहा जाता है भाई किसको? बताओ। अबली मिणी का महल। कौन सा महल? अबली मिणी का महल। कोटा है। निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मुकुंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो अपनी प्रेमिका थी जिसका नाम था अबली मिणी के लिए। अबली मिणी के लिए इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी पहाड़ियों में? मुकुंदरा की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में करवाया था? मुकुंदरा की पहाड़ियों में करवाया था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है?
तो कोटा के अंदर है, याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल ये पूछ रहा है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और बेहतरीन तरीके से आपको इनका क्या देना है, आंसर देना है। बताओ भाई, बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड। ऋषिकेश कुमाऊत, अज्जू परमार कोटा, ऋषिकेश, विक्रम चौधरी, सागर खरोड़। वेरी गुड। तो ऐसे सवाल अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। तो अपने लूणकरण सर क्या है, अपने एक जगह लूणकरण सर बीकानेर, और ये बीकानेर के अंदर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी कैसी मंडी है, मूंगफली, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी है। और मूंगफली मंडी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजकोट कहाँ है, गुजरात के अंदर है, जहां पर सबसे बड़ी क्या है, मूंगफली मंडी है। आगे बात करता हूं और अगले सवाल के बारे में आपको बताता हूं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल पूछा है कौन सा जिला राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। तो राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है उसके बारे में आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ भाई। पेराराम, महिमा, भसावर, विक्रम चौधरी, ऋषिकेश, अज्जू परमार, राजमल मीणा, जयराम, मुलू, भेराराम, धनपाल, महिमा, अज्जू। राइट आंसर बताओ भाई, किसको कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है अपने कौन से नगर को, गंगानगर को कहा जाता है। कौन से नगर को कहा जाता है, गंगानगर को राजस्थान का अन्न का क्या कहा जाता है, भंडार कहा जाता है। अगला सवाल देखो और अगला सवाल है ये वाला। सवाल ये पूछा है कि कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्लू सिटी अर्थात नीला शहर किसे कहा जाता है, नीला शहर अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे भाई, नीला शहर कौन से जिले को कहा जाता है, बताओ भाई। ब्लू सिटी, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है, अच्छे से आपको आंसर देना है, बताओ कौन सा जिला है। वेरी गुड। तो ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर जिला। कौन सा जिला है, जोधपुर जिला है। अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, द सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताओ, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है भाई। वेरी गुड। झीलों की नगरी कहाँ, उदयपुर। वेरी गुड। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है, मीठे पानी की झीलें तो हैं अपने उदयपुर में। और एक होता है खारा पानी, और खारा पानी की झीलें सर्वाधिक कहाँ पर है भाई, तो आप कहोगे नागौर जिले में। कौन से जिले में है भाई, नागौर वालों के दिमाग में, सॉरी नागौर वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, और जयपुर वाले क्या है, उदयपुर वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मीठे पानी की झीलें हैं। तो सर्वाधिक है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए और अगला सवाल है ये वाला। राजस्थान का कौन सा जिला म्यूजियम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में म्यूजियम सिटी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। तो राजस्थान का वह जिला जिसे क्या कहा जाता है भाई, म्यूजियम सिटी कहा जाता है। कौन सा जिला है भाई बताओ, और वीडियो को फटाफट लाइक करते रहिएगा। म्यूजियम सिटी के नाम से विख्यात राजस्थान का कौन सा जिला है, अच्छा सवाल है। ऋषिकेश, सागर, राजकटेक, अनिल, अज्जू परमार, सीमा यादव, अनिल। राइट आंसर बताओ भाई, क्या राइट आंसर है इसका, तो इसका राइट आंसर आपको पता है। वेरी गुड, हाँ तो राइट आंसर है ये वाला। कौन सा वाला है भाई बताओ, म्यूजियम सिटी के नाम से पूछा है आपसे कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे सर ये वाला। कौन सा जिला, जैसलमेर। अगला सवाल है ये वाला। राजस्थान का कौन सा शहर जिंक नगरी के नाम से जाना जाता है। जिंक नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है अभी बताओ, या जिंक नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। विक्रम चौधरी, राहुल कलाल, प्रियंका आहाडी, अनिल शर्मा, अजू परमार। राइट आंसर बताओ भाई, सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब है आपके सामने। जिंक नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है बताओ, जिंक, अरे जिंक नगरी के नाम से आपसे पूछा है। इतना अच्छा सवाल पूछा यार, फिर भी गलत बता रहे हो यार, बताओ कौन सा जिला है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जिंक नगरी के नाम से कौन सा